आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों बहुत ही खास इंस्ट्रक्शन है नाइपर स्टूडेंट्स के लिए, तो कृपा करके ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है एफिडेविट से रिलेटेड कि बहुत से मैसेज हैं कि मतलब कि किसी का नहीं बन पाया है या किसी के लिए 10 रुपीज़ के स्टैम्प नहीं अवेलेबल है, तो क्या वो हायर के लिए बना सकता है कि नहीं। इन सारे चीज़ों के जवाब यहाँ पे हैं। और कुछ दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी इंस्ट्रक्शन ये भी है कि एफिडेविट वन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इंस्ट्रक्शन नाइपर की वेबसाइट से ही आया है, तो ये मत समझिएगा कि ये अपनी तरफ से बताया जा रहा है। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए, जितनी चीज़ें इसमें चाहिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सुननी चाहिए। तो दोस्तों ये नाइपर जी 2020 का एग्जामिनेशन आपका 28 सितंबर 2020 को होने जा रहा है। तो इसके लिए जो कन्फ्यूज़न और डाउट आपके मन में है, इसको सबसे पहले आप हटा लीजिए। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और एनेक्सर में क्या ले जाना है, कौन सा एनेक्सर सबके लिए मस्ट है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताऊँगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैन वी सबमिट 10th मार्कशीट इन प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। दोस्तों ये जो कन्फ्यूज़न चल रहा था सबके मन में कि जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हम लोग क्या वहाँ पे 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको वहाँ पे मार्कशीट नहीं लगाना है, बल्कि आपको 10th का सर्टिफिकेट लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको 10th का सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना है। और मैं यही कहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने, जिन कैंडिडेट्स ने ये वहाँ पे गलती कर दी है, अपलोड कर दिया है, तो वो परेशान ना हो। आप एक एफिडेविट और बनवा लीजिएगा कि ये सब मुझसे प्रॉब्लम वहाँ पे हो गई है, ठीक है। तो उस एफिडेविट में आपने क्या वहाँ पे त्रुटि कर दी है, कहने का मतलब आपने वहाँ क्या एरर कर दिया है, तो ये आप वहाँ पे काउंसलिंग के समय वो चीज़ दिखा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन अगर आपने गलती नहीं की है तो यह चीज़ पहले देख लीजिए कि 10th मार्कशीट नहीं बल्कि आपको सबमिट करना है 10th सर्टिफिकेट। फिर दोस्तों सेकंड जो कन्फ्यूज़न रहता है कि इज इट नेसेसरी टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट नाइपर जी 2020 एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब कि आपको क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं एग्जामिनेशन सेंटर में। तो दोस्तों इसका रिप्लाई है कि डियर एप्लीकेंट यू हैव टू कैरी ओनली ओरिजिनल एनेक्सर 1 and 2 नोटराइज्ड एफिडेविट ऑन ₹10 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। नो नीड टू कैरी अदर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स एट नाइपर जे 2020 एग्जामिनेशन सेंटर। तो दोस्तों आपको वहाँ पे केवल ओरिजिनल एनेक्सर 1 and 2 जो कि 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर या उसके अबव, ठीक है, उसको ले जाना है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। वहाँ पे और कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं ले जाने हैं। साथ में आप अपना एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, लेकिन ये नहीं कि आप वहाँ पे डिग्री या मार्कशीट जो चीज़ आपने अपलोड की है वो चीज़ वहाँ पे ले जा रहे हैं, तो ये गलती मत करिएगा। फिर दोस्तों एनेक्सर 1 and 2 नोटराइज्ड एफिडेविट ऑन ₹10 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग टू बी सबमिटेड एट एग्जाम सेंटर और टू बी सेंट ऑनलाइन आफ्टर रिजल्ट। तो ये क्वेरी है कि एनेक्सर 1 and 2 जो है, ठीक है, फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग टू बी सबमिटेड एग्जाम सेंटर, तो क्या हमें जो एनेक्सर है हमारे पास जो हम ले जाएंगे सेंटर पे, तो क्या वहाँ पे सबमिट कर देना है या हमें ऑनलाइन भेजना है आफ्टर रिजल्ट। तो इसका रिप्लाई है दोस्तों कि ऑल द नाइपर जी 2020 एप्लीकेंट नीड टू सबमिट ओरिजिनल नोटराइज्ड एफिडेविट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एट द नाइपर जी 2020 एग्जामिनेशन सेंटर। तो उनको एग्जामिनेशन सेंटर पे जो ओरिजिनल नोटराइज्ड एफिडेविट है वो वहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे चौथी क्वेरी है कि आई हैव फिल्ड द नाइपर जी 2020 फॉर्म इन EWS कैटेगरी बट नाउ आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन गेटिंग द EWS सर्टिफिकेट, सो आई वोंट बी क्लेमिंग माई सेल्फ एज अ EWS कैंडिडेट फॉर एडमिशन। व्हाट शुड आई डू एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। दोस्तों ये बहुत से बच्चों की क्वेरी थी, क्योंकि उन्होंने EWS कैटेगरी वहाँ पे फिल कर दी थी, लेकिन उनका किसी कारणवश EWS सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। तो ये क्वेश्चन बहुत आ रहा था और इसका अब यहाँ पे रिप्लाई दे दिया है, ठीक है। नाइपर ने यहाँ पे रिप्लाई दे दिया है कि डियर एप्लीकेंट द कैटेगरी मेंशन्ड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नाइपर जी 2020 शुड बी सपोर्टेड बाय रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट। If the required document not available, you can opt for general category as per all India merit। तो दोस्तों काउंसलिंग के समय आपको ये चीज़ ध्यान पर रखना है कि EWS आपने पहले तो जितने भी वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं वो होने चाहिए। फिर भी अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास वहाँ ऑप्शन है कि वहाँ पे आप जनरल कैटेगरी के लिए ऑप्ट कर सकते हो। आप बाहर नहीं होगे इस चीज़ के लिए, आप परेशान ना हो कि आपका सर्टिफिकेट नहीं है, आप वहाँ पे बाहर हो जाओगे, आप वहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए ऑप्ट कर सकते हो। मीन्स आपको वहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसको वहाँ पे क्रॉस करना होगा।
In the list of documents to be submitted for counseling, there is an affidavit to be submitted for anti-ragging in Annexure 3. What is the registration number to be filled? तो दोस्तों काउंसलिंग के समय जो आपको वहाँ पे सबमिट करना है, तो वहाँ पे एक एंटी रैगिंग का भी एफिडेविट है Annexure 3 में, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या फिल करना है, काफ़ी डाउट था बच्चों के मन में। तो दोस्तों वहाँ पे सिंपली आपका जो नाइपर जी 2020 का एप्लीकेशन नंबर है उसको आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर दोस्तों हाउ आई विल गेट नोटराइज्ड एफिडेविट ऑन ₹10 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत से बच्चों को नहीं पता, वो मैंने बताया था अपनी पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ से उनका रिप्लाई आया है, तो चलिए उनका रिप्लाई देख लेते हैं कि डियर एप्लीकेंट, आप ई स्टैंपिंग फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस मैनर फॉर मेकिंग यूज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टैम्प, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड अवेलेबल द फैसिलिटी ऑफ ई स्टैंपिंग थ्रू आउट द स्टेट इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका headquarters at the office of the sub-registrar or authorized notary agents. By this facility, as per the requirement, the stamp duty payments e-stamping certificate can be made available immediately. तो दोस्तों आप e-stamping facility का वहाँ पे सहायता ले सकते हैं। तो जो आपके नोटराइज्ड ऑथराइज्ड नोटरी एजेंट्स हैं वो आपकी इसमें सहायता करेंगे। फिर भी दोस्तों और in rare case if the facility not available you can use notarized affidavit of ₹10। दोस्तों अगर ये फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, मानो आपके डिस्ट्रिक्ट तालुका में ये फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, तो दोस्तों आप सिंपली ₹10 के स्टैम्प पेपर पे नोटराइज्ड एफिडेविट पे वहाँ पे आप उसको बना सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान रखने का कि यहाँ पे बहुत से बच्चों के मन में डाउट था कि जो ₹10 का स्टैम्प पेपर वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम मतलब किस पे बनवाएं, उससे ऊपर हम लोग बनवा सकते हैं ₹20 के स्टैम्प पेपर में, ₹100 के स्टैम्प पेपर में। तो इसका आंसर उन्होंने यहाँ पे दे दिया है कि ₹10 और अबव, तो आप बिल्कुल वहाँ पे बना सकते हैं, घबराएं नहीं। वहाँ पे आप ₹100 पे भी बनवा सकते हैं, वहाँ अगर ₹20 का अवेलेबल है तो उस पर भी आप बनवा सकते हैं। फिर दोस्तों 7th डाउट, आई हैव मेंशन ओबीसी कैटेगरी नाइपर जे 2020 एप्लीकेशन फॉर्म बट आई डोंट हैव सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट एंड कांट प्रोड्यूस इट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस सिंस माई कैटेगरी लिमिटेड टू ओनली महाराष्ट्र स्टेट। दोस्तों ये काफ़ी बच्चों में प्रॉब्लम है कि वो ये चीज़ नहीं समझ पाए कि सेंट्रल लिस्ट में वो ओबीसी में आते हैं कि स्टेट लिस्ट में। तो दोस्तों जो सेंट्रल लिस्ट है वो एक अलग होती है और हर स्टेट का जो कैटेगरी है, जो कास्ट है, वो एक अलग होता है। तो आपको सेंट्रल लिस्ट में ज़रूरी होता है देखना। फिर भी कई बार बच्चे वहाँ पे ऑप्ट कर देते हैं ओबीसी, जबकि उनकी सेंट्रल लिस्ट में वो लोग ओबीसी में नहीं आते हैं। तो इसका रिप्लाई उन्होंने दिया है कि डियर एप्लीकेंट, द कैटेगरी मेंशन्ड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नाइपर जी 2020 शुड बी सपोर्टेड बाय रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट। तो यहाँ पे साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आपने जो कुछ भी अपलोड किया है आपको वो सारे ही डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे, और वो जो आपकी कैटेगरी है दोस्तों वो सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों को तो वहाँ बोल दिया गया है कि आप जनरल पे ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ओबीसी कैटेगरी डाली है तो आपको वहाँ पे उसका जो सर्टिफिकेट है वो उसको दिखाना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों एनेक्सर 1 and 2 नोटराइज्ड एफिडेविट ऑन ₹10 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर इज़ कंपलसरी टू ऑल। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान करिए कि आपको एनेक्सर 1 and 2 दोनों ही यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है, तो दोनों ही आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एनेक्सर 1 and 2 इज़ कंपलसरी टू all the applicant appearing in NIPER GA 2020 need to fill the affidavit as mentioned in Annexure 1, as this affidavit is required to ensure the genuineness of all the documents uploaded while applying for NIPER GA 2020। तो Annexure 1 से आपका वहाँ पे genuineness मीन्स आपका कैंडिडेचर वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, तो आपका Annexure 1 भी वहाँ पे बनवाना है। फिर दोस्तों फॉलोइंग कैटेगरी एप्लीकेंट appearing in NIPER GA 2020 एग्जाम नीड टू फिल द affidavit as mentioned in Annexure 2। अब ये जो एप्लीकेंट है जो कि नाइपर जी 2020 एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, ठीक है, उनको एनेक्सर 2 बनाना है। अब एनेक्सर 2 किन को बनाना है, कहने वाला दोस्तों एनेक्सर 1 सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन एनेक्सर 2 किन को बनाना है। हु हैव अपीयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बट देयर रिजल्ट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। वो कैंडिडेट जो कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जो अपने लास्ट ईयर पे वहाँ पे अपीयर हुए, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, ना ही यूनिवर्सिटी से ना ही इंस्टीट्यूट जहाँ वो पढ़ रहे हैं। फिर दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट एप्लीकेंट हुज फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन हैव नॉट स्टार्टेड एज ऑफ नाउ। दूसरे कैटेगरी की वो स्टूडेंट जिनका अभी फाइनल ईयर का जो या सेमेस्टर का एग्जामिनेशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। फिर तीसरा कैटेगरी एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट अपलोडेड द मार्कशीट ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर एट द टाइम ऑफ फिलिंग नाइपर जी 2020 ऑनलाइन फॉर्म।
तो दोस्तों एनेक्सर 1 सबके लिए कंपलसरी है। एनेक्सर 2 यहाँ पे 3 कैटेगरी के कैंडिडेट्स बताए जा रहे हैं। पहले वो जिनके एग्जामिनेशन हो गए लेकिन उनके अभी तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। दूसरे वो जो कि जिनके फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। तीसरे वो जो कि भूल गए, जिन्होंने अपलोड नहीं किया अपने मार्कशीट फाइनल ईयर का या सेमेस्टर का जब वो नाइपर जे 2020 का फॉर्म वहाँ पे भर रहे थे। तो ये तीनों कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके पास एनेक्सर 2 भी होना चाहिए। फिर दोस्तों हु नीड नॉट टू फिल एनेक्सर 2 एफिडेविट हु हैव ऑलरेडी अपलोडेड द फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम मार्कशीट। तो जिन बच्चों ने अपने फाइनल ईयर या सेमेस्टर के मार्कशीट वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं उनको ज़रूरी नहीं है एनेक्सर 2। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, एनेक्सर 2 केवल इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट को ज़रूरी है। इनको ज़रूरत नहीं है जिन्होंने अपलोड कर दिया है जब आप फॉर्म भर रहे थे, ठीक है। लेकिन एनेक्सर 1 सबको मैंडेटरी है। तो एनेक्सर 1 सबके पास होना चाहिए दोस्तों। और जो एनेक्सर 2 है वो केवल 3 टाइप के स्टूडेंट्स को वहाँ भरना है, जिनके एग्जामिनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जिनके एग्जामिनेशन हो गए लेकिन रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तीसरा जो कि भूल गए, वहाँ पे अपलोड करना भूल गए या तब जैसे जो भी कंडीशन रही उन्होंने अपलोड नहीं किया वाइल फिलिंग दी नाइपर जे 2020 ऑनलाइन फॉर्म। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी भी आपके पास यहाँ पे फ्राइडे है, सैटरडे है। तो जो एफिडेविट है जिन बच्चों ने नहीं बनाया दोस्तों कंपल्सरी एफिडेविट 1 बनवा लीजिए। और जो इन 3 कैटेगरी में आ रहे हैं स्टूडेंट वो एनेक्सर जो एफिडेविट 2 है दोस्तों वो वहाँ बनवा लीजिए। इनके बिना आपका दोस्तों वहाँ पे एंट्री नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों इस समय ज़रूरी है, आपने पढ़ाई कर ली लेकिन ये सारा कुछ जो है ये ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि इसके बिना आप वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन नहीं दे पाओगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप में आपका कैंडिडेचर वहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए मेरा कहना है दोस्तों कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके पास यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे है, वर्किंग डे है, जिसमें आप वहाँ पे आसानी से सब चीज़ें बना सकते हैं। तो अपने जो नोटराइज्ड जो नोटरी एजेंट हैं उनसे आप कांटेक्ट करिए और ये दोनों चीज़ें वहाँ पे बना लीजिए। तो मेरे ख्याल से नाइपर ने अपनी तरफ से जितने भी आपके क्वेरी थी, क्योंकि ऐसी बहुत सी जितनी भी आपकी क्वेरी दिख रही है दोस्तों, इस पर से मैक्सिमम क्वेरी मुझे खुद वहाँ पर मिल रही थी बराबर व्हाट्सएप पर। तो उन्होंने अपनी तरफ से इन सब का ही निवारण कर दिया है और बता दिया है कि उसका राइट आंसर क्या है। तो अब आप जानते हो कि अगर आप EWS कैंडिडेट हो, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका कैंडिडेचर निरस्त नहीं होगा, बल्कि आप वहाँ पे जनरल के लिए ऑप्ट कर सकते हो। OBC कैंडिडेट हो तो दोस्तों आपको OBC सर्टिफिकेट वहाँ दिखाना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिस्ट। फिर दोस्तों आपके पास एनेक्सर 1 होना ही चाहिए। एनेक्सर 2 जो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके पास होना अनिवार्य है। तो दोस्तों अभी भी कोई क्वेरी या डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे ही मुझे कमेंट करके बताएं और मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर, एक जेन्युइन रिप्लाई ज़रूर आपको वहाँ पे बताऊँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।